6 बजे की जगह 7 बजे कर रहे हैं हम लोग। चलो ठीक है, चूहों को पकड़ के निकालना पड़ेगा। दरअसल हुआ क्या था कि अजय सर चूहे मतलब जिला रखे हैं। चूहे हैं छोटे छोटे, वो तार को काट दिए थे HDMI केबल, वीडियो नहीं जा रहा था आपके अंदर। अभी देखो नया HDMI केबल लेकर आ रहा हूँ, डेली से डेली जो क्वालिटी थी उससे अच्छा क्वालिटी आप लोगों को मिल रही है ना। क्यों भाई? हो गया, थैंक यू। ठीक है, नया HDMI केबल है, डेली जो क्वालिटी होती थी उससे अच्छी क्वालिटी आप लोगों को मिल रही है। क्या बताएं, उनके चूहों की वजह से आज की क्लास लेट हो गई और कोई क्लास चली नहीं थी, मैम आई नहीं थी, विशाल सर की तबीयत खराब था। अब इसकी वजह से प्रॉब्लम हो गया, थोड़ा सा लेट हो गया, इसके लिए माफी चाहता हूं मैं। अब चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। आज यूट्यूब पे क्लास नहीं देंगे ना, वैसे क्लास शेड्यूल भी नहीं है, देंगे भी नहीं। शेड्यूल रहता तब पर भी नहीं देते। आप लोगों की क्लास जरूरी है। हाँ हाँ, टाइम बहुत हो गया, चलो कोई बात नहीं, बाद में पढ़ेंगे। अब देखो इसमें कैमरे की क्वालिटी कितना बढ़िया जा रही है ना, इसलिए जा रही है क्योंकि इसका चेंज करवाया मैंने। चलो भाई स्टार्ट करें। हाँ, स्टार्ट किया जाए। अरे क्लास को चलिए, हमने कल पढ़ा था क्या, ये कौन सा विधि पढ़ा था हमने? दिखाई दे रहा है लिखने पे? इतना भी क्वालिटी अच्छा नहीं है, दिखाई तो दे रहा है? एक मिनट, ये तो मैंने लिख कर देखा ही नहीं। हाँ दिखाई दे रहा, बढ़िया दिखाई दे रहा, चलो ठीक है। दिनेश चौधरी, आज ही ज्वाइन कियो तो एक नंबर ले लो मेरा डाउट के लिए। एक मिनट, डाउट का नंबर लिखो, कोई भी डाउट हो उस नंबर पे आपको पूछना पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ, भेज देना होगा। ठीक है, और क्लास ये 6 बजे से होती है। आज लेट हुई क्योंकि एक वायर को चूहे ने काट लिया था और उसकी वजह से प्रॉब्लम हो गई। और प्रॉब्लम होने के बाद डिजिटल बोर्ड है क्या? नहीं डिजिटल बोर्ड नहीं है भाई, डिजिटल बोर्ड नहीं है। थोड़ा सा आज नया वायर चेंज करवाया तो वायर बढ़िया निकल गया, तो हो गया अच्छा। मैं आपको नंबर दे दे रहा हूँ, सभी को नंबर दे दे रहा हूँ जो नए ज्वाइन है। नंबर है आपका, लिखना सभी लोग, 85 85 43 85 43 00 00 85 43 00 49 49 49 49। ये 85 43 00 49 49, ये नंबर है आपका। इस नंबर पे आप जो है पूछ लिया करना जो भी डाउट है उस पे, ठीक है। जिस जो नया है सबको मैं बता रहा हूँ, ठीक है ओके। जो नया भाई बता दे रहा हूँ, आप लोग भी थोड़ा हेल्प करना एक दूसरे का, जो नए जो पुराने हैं वो एक दूसरे का हेल्प करना भाई आप लोग, ठीक है ओके। नहीं क्लास कॉल उठाते हैं, क्लास कंप्लीट होने के 10 मिनट तक कॉल उठाते हैं, 10 मिनट के बाद कॉल नहीं उठाते हैं, ठीक है, समझे ओके। और डिजिटल बोर्ड 2-3 अगस्त तक कहा रहा है देने के लिए भाई, अब नहीं देगा तो उसे पैसे लेकर किसी और को दूंगा मैं, ठीक है, क्या करूंगा। मजे ले लो आज के दिन, कुछ क्वाल। चलो भाई ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग लास्ट क्लास में पूछे थे, आप लोग पढ़ाए थे क्या, क्या बताते, क्या बताया था बताओ? कौन सा एक परीक्षण विधि बताया था मैंने आपको? ल्यूकास 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 परीक्षण क्षण, ल्यूकास अभिकर्मक द्वारा, अभिकर्मक द्वारा परीक्षण हमने बताया था। तो जरा कोई बताएगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि 1 डिग्री वाले एल्कोहल क्या देते हैं, 2 डिग्री वाले और 3 डिग्री वाले एल्कोहल क्या देते हैं? ये कोई बताया था? बताएगा मुझे जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ तो मैं देखूं। ल्यूकास वाले में 1 डिग्री अल्कोहल क्या देते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल क्या देते हैं, 3 डिग्री अल्कोहल क्या देते हैं? दुधलापन देते हैं। कौन जल्दी देता है, कौन लेट देता है, ये जरा कोई कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताए, फिर मैं आगे चलता हूं। फिर मैं आगे चलता हूं, बताए कोई।
3 तुरंत दे देता है। हाँ, 3 वाला क्या तुरंत दे देता है, 2 वाला 5 से 10 मिनट में देता है, और 1 वाला बहुत जल्दी मतलब ठंडा में नहीं देता है, गर्म करने पर देता है, ठंडा में नहीं देता है, गर्म करने पर देता है ना। ये तीनों पॉइंट याद रखना आप सभी लोग। 3 वाला तुरंत दे देता है, 2 वाला नहीं देता है, 2 वाला 5 से 10 मिनट में देता है, और 1 वाला ठंडा करने पर देता है, बिना ठंडा किए। अरे ठंडा करने पर नहीं देता है, गर्म करना पड़ता है। ये बात याद रखना सभी लोग। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। न्यू परीक्षण विधि है विक्टर मेयर विधि। देखो आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। मैं बता रहा हूं क्वेश्चन कैसे बनेगा और किस तरह से पूछा जाएगा। और हाँ, ये एल्कोहल का हमने डीपीपी अपलोड करवाया है, आप लोगों ने सॉल्व किया। एल्कोहल आज खत्म हो जाएगा, डीपीपी अपलोड करवाया, आप लोगों ने सॉल्व किया। गर्म करने पर बहुत मजा ले रही हो अनुष्का तुम, हाँ ज्यादा। बताओ एल्कोहल का डीपीपी आप लोगों ने सॉल्व किया कि नहीं किया? कर लिया सॉल्व? नहीं किया? कल रात को अपलोड करवाया था, कर लेना सभी लोग, आज से फिनाल स्टार्ट हो जाएगा। तो अगला परीक्षण विधि है जो कि प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल में अंतर का काम करेगा, वह है आपका विक्टर मेयर विधि। क्या? विक्टर मेयर विधि। विक्टर मेयर विधि, विक्टर मेयर विधि में क्या होता है ध्यान से समझना सभी लोग। विक्टर मेयर विधि में क्या होता है ध्यान से समझना सभी लोग। विक्टर मेयर विधि में हम लोग जो यूज करते हैं प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल के, प्राथमिक 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल के परीक्षण का सर्वोत्तम विधि है। ये सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। सर्वोत्तम विधि है, परीक्षण का सर्वोत्तम विधि है, ये सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। यह 3 पदों में पूरा होता है। यह जो होता है 3 पदों में क्या होता है चला? पूरा होता है, पूरा होता है। कितने पद में पूरा होता है? 3 पद में पूरा होता है। पहले पद में क्या होता है, हम लोग एल्कोहल की क्रिया, एल्कोहल को मैं ROH लिख रहा हूं, नहीं एल्कोहल ALC लिख रहा हूं। एल्कोहल की क्रिया हम लोग कराते हैं पहले पद में किसके साथ? HI हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ में। दूसरे पद में हम लोग इसकी एल्कोहल की क्रिया कराते हैं AgNO3 के साथ, जो प्राप्त यौगिक होता है, प्राप्त यौगिक, इसकी क्रिया हम लोग कराते हैं AgNO3 के साथ। जो यौगिक प्राप्त होता है उसकी क्रिया हम लोग AgNO3 के साथ कराते हैं। लास्ट में जो प्राप्त यौगिक, तीसरे नंबर पे जो प्राप्त यौगिक होता है, प्राप्त यौगिक जो इसके बाद जो प्राप्त यौगिक होता है उसकी क्रिया हम लोग कराते हैं HNaNO2 प्लस H2SO4 के साथ, NaNO2 प्लस H2SO4 के साथ कराते हैं। ये 4 पदों में हम लोग क्रिया, 3 पदों में क्रिया पूरा कराते हैं। सबसे पहले एल्कोहल लेते हैं, उसकी क्रिया हम लोग HI के साथ कराते हैं, प्राप्त जो यौगिक होता है उसका क्रिया AgNO3 के साथ कराते हैं, फिर जो प्राप्त होता है उसकी क्रिया NaNO2 और H2SO4 के साथ कराते हैं। ये 3-4 पदों में आपकी क्रिया पूरा होती है। तो याद रखना इसका ट्रिक है RBC, कोई नहीं बताएगा ट्रिक के साथ में। RBC का मतलब क्या होता है? प्राथमिक एल्कोहल जो होता है, प्राथमिक एल्कोहल लाल कलर देता है, द्वितीयक एल्कोहल जो होता है ब्लू कलर देता है, और तृतीयक एल्कोहल जो होता है यह कलर लेस होता है, कोई भी कलर नहीं देता है। बात समझ में आई? प्राथमिक एल्कोहल लाल, द्वितीयक ब्लू और तृतीयक कलरलेस होता है, कोई भी कलर नहीं देता है। ये पॉइंट समझ में आया? मैं फिर से समझा देना चाहता हूं। विक्टर मेयर विधि, इसके द्वारा प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल में परीक्षण करने का सर्वोत्तम विधि है, जिसमें हम लोग 3 पदों में पूरा करते हैं। प्रथम पद में क्या करते हैं हम लोग? एल्कोहल की क्रिया HI के साथ कराते हैं। द्वितीय पदों में प्राप्त जो यौगिक होता है उसकी क्रिया AgNO3 के साथ कराते हैं, और तीसरे पद में क्या जो प्राप्त होता है उसकी क्रिया NaNO2 और H2SO4 यानी सोडियम नाइट्राइड और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में कराते हैं। तो 3 कलर देता है, RBC देता है। R मतलब प्राथमिक कलर रेड देता है, प्राथमिक एल्कोहल रेड देता है। B मतलब ब्लू, द्वितीयक एल्कोहल ब्लू देता है, और तृतीयक एल्कोहल कलरलेस होता है। ये पद में क्रिया होती है। बात समझ में आई? इतना आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि प्राथमिक एल्कोहल कौन सा कलर देता है, तो रेड देता है।
द्वितीयक अल्कोहल कौन सा कलर देता है, तो ब्लू देता है, और तृतीयक अल्कोहल कौन सा कलर देता है, तो कलरलेस होता है। या आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। यहां तक याद हो गया सभी को? आगे चले हम, यहां तक याद हो गया सभी को, आगे चलें। क्लियर हो? ठीक है, चलो तो हम रिएक्शन लिखते हैं। पहला रिएक्शन प्राथमिक अल्कोहल का लिखते हैं, कैसे रिएक्शन होता है। ये लिखना मत कभी, जब आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन लॉन्ग वाले में पूछे, सब्जेक्टिव में पूछे, लॉन्ग में पूछे, तब आप लिखना। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो यही पूछेगा प्राथमिक अल्कोहल कौन सा कलर देता है, तो रेड देता है, द्वितीयक अल्कोहल ब्लू, तृतीयक अल्कोहल कलरलेस होता है। यही आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, समझे आप लोग? तो प्राथमिक अल्कोहल की क्रिया हम लोग दिखाते हैं कैसे कैसे होता है, ध्यान देना। यह आपका प्राथमिक अल्कोहल है, CH3CH2OH, ये आपका क्या है, प्राथमिक अल्कोहल है, CH3CH2OH, ये क्या है आपका प्राथमिक अल्कोहल। इसकी क्रिया हम लोग HI के साथ कराते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ कराते हैं, वो भी कोल्ड में कराते हैं, इन कोल्ड, इन कोल्ड में कराते हैं, ठंडे में कराते हैं, ठीक है। तो बताओ क्या होगा, तो क्या होगा बताओ, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा CH3CH2I बनेगा, CH3CH2 क्या बनेगा, I बनेगा। बात समझ में आई? क्या बनेगा, CH3CH2I बनेगा। फिर इसकी क्रिया हम लोग, ये सेकेंड पद वाला जो ये प्राप्त होता है, इसकी क्रिया किसके साथ कराएंगे हम लोग, AgNO3 के साथ कराएंगे, AgNO3 के साथ। तो बताओ क्या बनेगा, AgI निकलेगा बाहर, माइनस AgI बाहर निकलेगा, और यहाँ पे हो जाएगा CH3CH2NO3, ये बनेगा, ठीक है। अब ध्यान देना, अब ये जो प्राप्त होता है इसकी क्रिया NaNO2 और H2SO4 के साथ कराएंगे, NaNO2 और H2SO4 के साथ कराएंगे। किसके साथ कराएंगे, NaNO2 और H2SO4 के साथ कराएंगे, समझे, NaNO2 और H2SO4 के साथ कराएंगे। तो क्या होगा, ध्यान देना सभी लोग, ठीक है। तो आप जब इसकी क्रिया सिंपल लिख लेना, NaNO2, इसकी क्रिया जो है NaNO2 प्लस H2SO4 के साथ कराते हैं, और साथ में KOH के भी साथ कराते हैं। तो सिंपल लिख देना, यहाँ पे लाल कलर देता है, लाल रंग देता है, यौगिक का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल सिंपल लिख लेना आपको। इस तरह से प्राथमिक अल्कोहल की क्रिया होती है। समझे? अरे समझ गए? वैसे अगर कई बुक में देखोगे तो इसके बाद भी एक यौगिक का नाम दिया होता है, मैं नहीं बता रहा हूं, क्योंकि इतना ही याद रखना काफी है, सीधे लिख देना लाल रंग देता है। अब इससे ज्यादा आगे बढ़ाने की क्या मतलब, इसके ज्यादा आगे बढ़ाने की क्या मतलब बताओ? अरे गलत बात कर रहा हूं मैं? तो ये कौन सा रंग देता है, लाल रंग देता है। ये तो रिएक्शन मैंने बताया, ये 3 पद में पूरा होता है क्रिया, तीनों पद मैंने बताया। इसी तरह से द्वितीयक, द्वितीयक की बात कर लेते हैं, द्वितीयक अल्कोहल की बात कर लेते हैं विक्टर मेयर विधि में। आप एक द्वितीयक अल्कोहल लीजिए, ये वाला, ये द्वितीयक अल्कोहल है। इस द्वितीयक अल्कोहल की क्रिया सबसे पहले किसके साथ कराएंगे, नंबर 1 अल्कोहल क्रिया HI के साथ में कराएंगे, इसकी क्रिया HI के साथ में कराएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, H2O बाहर निकलेगा, और यह I आके यहाँ पे जुड़ जाएगा, CH3 CH3 CHI, ये बनेगा। अब इसकी क्रिया हम लोग किसके साथ कराएंगे, AgNO3 के साथ कराएंगे। इसी क्रिया किसके साथ कराएंगे,
AgNO3 के साथ कराएंगे ना, AgNO3 के साथ कराएंगे, सिंपल। ये आई निकल के देखे, इसमें भी वही हुआ था, HI के साथ कराए थे तो आई जुड़ा था, अब फिर AgNO3 के साथ कराते NO3 जुड़ा, तो यहाँ पे भी आई हट के NO3 जुड़ जाएगा, सेम रिएक्शन। ये NO3 जुड़ जाएगा। समझ में आया बात आप लोगों को? जैसे इसमें हुआ था वैसे इसमें भी हो रहा है, दोनों एक ही, सेम टू यू ये कह सकते हैं, बढ़िया, सेम टू यू ना। जब हैप्पी न्यू ईयर या फिर कोई आई लव यू बोलता है तो क्या करते हो, सेम टू यू करते हो ना। चलो आगे आप लोग समझते हैं, आगे समझते हैं। और लड़कों का इतना बड़ा अच्छा किस्मत भी नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं, ठीक है, उसकी बात अपने जगह करते हैं ना। अब इसकी लास्ट में किसके साथ क्रिया कराते हैं, NaNO2 और H2SO4 के साथ कराते हैं ना? प्लस KOH के साथ, ठीक है, लास्ट में KOH का विलयन के साथ भी करते हैं ना। तो यहाँ पे क्या होगा, सीधी सी बात है, ये लाल रंग दे रहा है या ब्लू रंग देगा, नीला रंग देगा, तो ये द्वितीय के अल्कोहल का रिएक्शन हो गया। तृतीय का नहीं लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो, इतना लिख लो आप लोग। कि तृतीय का भी लिख लेते हैं, चलो लिख लेते हैं तृतीय का भी। तृतीय का भी लिख लेते हैं, आप इतना नोट करो सभी लोग, पहले प्राथमिक का हो गया, द्वितीय का हो गया, तृतीय का भी हम लोग लिखते हैं, नोट करो सभी लोग। कौन क्या प्रॉब्लम है, लेट आई होगी इसलिए नहीं समझ में आ रहा, चलो ये खत्म हो जाएगा तो नया टॉपिक समझ में आएगा, दोबारा वीडियो लेक्चर देख लेना, सेव रहेगा। क्या हुआ दीपक, दीपक सिंह क्या हुआ, पूजा जी, अरे दीपक जुड़कर तुम मजा लोगे यहाँ पे कि पढ़ाई करोगे, पढ़ाई करोगे या मजा लोगे यहाँ पे, ब्लॉक करने भी आता है। पूजा का क्या हाल चाल लेके क्या करोगे, पूजा तो सेट है। मेरा ऑर्गेनिक बहुत स्ट्रांग है, मुझे और कुछ आता नहीं केमिस्ट्री में, मुझे दो ही चीज आता है, क्या, मुझे फिजिक्स बहुत बढ़िया आता है, लेकिन फिर भी मैं केमिस्ट्री से आपका वो वाला जो एग्जाम था उसको क्वालिफाई किया, ठीक है। और केमिस्ट्री में मुझे ऑर्गेनिक सबसे ज्यादा पसंद है, ठीक है, लेकिन ऑर्गेनिक पसंद होने के लिए ना आपको 11th में जो GOC था वो बहुत बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा, अन्यथा फिर नहीं पढ़ोगे ना तो ऑर्गेनिक नहीं समझ में आएगी। और मैं, आप लोग GOC नहीं पढ़े इसलिए मैं रिएक्शन को उड़ा के पढ़ाता हूँ, नहीं तो नहीं समझ में आता, मुझे तो सब रिएक्शन का मैकेनिज्म याद है। चले आगे, नाम लिख दीजिए, क्या जिसका नाम इंपॉर्टेंट होता है मैं लिख देता हूं नाम उसका। अब फिजिक्स मुझे देखो, मुझे कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं जो मुझे नहीं आती है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, मैथ में से बायो नहीं आता, बायो पढ़े भी नहीं है, क्योंकि IIT के प्रिपरेशन में तीनों सब्जेक्ट को स्ट्रांग रखा जाता है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है, हम लोग तृतीयक रंग वाला देखते हैं, तृतीयक वाला भी देख लेते हैं, प्राथमिक द्वितीयक होने के बाद तृतीयक भी देख लेते हैं, ठीक है। तृतीयक अल्कोहल का भी रिएक्शन देख ही लेते हैं। तृतीयक अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल में क्या होता है, ध्यान देना सभी लोग, यह आपका अल्कोहल है C, ये तृतीयक अल्कोहल है। सबसे पहले सेम टू यू वाला क्रिया यहाँ पे भी करेंगे ना, सेम टू यू वाला क्रिया यहाँ पे भी करेंगे, इसकी क्रिया सबसे पहले HI के साथ कराएंगे, सेम टू यू वाला। सेम टू यू वाले में क्या होगा, यहाँ पे I जुड़ जाएगा, OH, यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, I जुड़ जाएगा। इस I वाले सेम टू यू वाले क्रिया में हम लोग फिर से क्या करने वाले हैं, इसी क्रिया AgNO3 के साथ कराते हैं, किसके साथ कराते हैं, AgNO3 के साथ। तो सेम टू यू वाले क्रिया में क्या होगा, I हटेगा, AgNO3 जुड़ेगा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 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 CNO3, ठीक है। इसके आगे अगर हम इसकी क्रिया कराएं किसके साथ, NaNO2 प्लस H2SO4 के साथ, तो नहीं रिएक्शन देता है,
प्लस है KOH के साथ, ठीक है। इतने लोगों के साथ क्रिया कराएं तो ये अभिक्रिया ही नहीं होती है। अभिक्रिया ही नहीं होती है। ना, यह अभिक्रिया ही नहीं जुड़ती है, ठीक है। तो सेम, तीनों रिएक्शन सेम है। आप देख लो ना, यह नीला रंग देता है द्वितीयक वाला, ये लाल देता है, यह अभिक्रिया ही नहीं होती, इसलिए कलरलेस हो जाता है, ठीक है। नोट कर लो सभी लोग। नोट करो। उसके बाद हम लोग समाधि की ओर चलते हैं, समाप्ति की ओर चलते हैं, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में लिखेगा, पूछेगा तभी आपको ये लिखना होगा। लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं पूछेगा ना, मैक्सिमम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है कि विक्टर मेयर विधि में प्राथमिक एल्कोहल कौन सा रंग देता है, तो लाल देता है। द्वितीयक में, द्वितीयक नीला देता है, और तृतीयक कौन सा देता है, कलरलेस होता है, सी होता है। आरबीसी से याद रख सकते हो आप लोग। आरबीसी को क्या कहा, रेड ब्लड सेल्स कहा जाता है, जो कि शरीर के अंदर 3 प्रकार की ब्लड होती है। आप लोग बायोलॉजी वाले इसको पता होगा, मुझे तो नहीं पता ज्यादा है। बस खून है, कभी कभी चोट लगती है खून निकलता है, तो मैं देखता हूँ कौन कौन से रंग का खून है, उसी से पता चल जाता है ना। एक प्रश्न पूछा जाता है, क्वेश्चन जो कि मैं करा दे रहा हूं, हालांकि यह क्वेश्चन आप लोगों के डीपीपी में है। क्वेश्चन क्या है, एल्कोहल विद्युत का कुचालक होता है। एल्कोहल विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है, कुचालक होता है। एल्कोहल विद्युत का कुचालक होता है, ऐसा क्यों होता है, एल्कोहल विद्युत का कुचालक होता है, ऐसा क्यों होता है, यह आपसे पूछ रहा हूं ना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एल्कोहल में, एल्कोहल में सहसंयोजी बंद होता है। एल्कोहल में सहसंयोजी बंद होता है। कौन सा बंद होता है, सहसंयोजी बंद होता है। एल्कोहल में सहसंयोजी बंद होता है जल में, जिसके कारण, जिसके कारण यह जल में क्या आयनित नहीं होता है, होता है, जल में आयनित नहीं होता है। तो आयनों के, आयनों के अनुपस्थिति, आयनों के अनुपस्थिति के कारण, आयनों के अनुपस्थिति के कारण क्या होता है, यह एल्कोहल विद्युत का कुचालक होता है। बात समझ में आई। एल्कोहल में सहसंयोजी बंद होता है, जिसके कारण वह जल में आयनित नहीं होता है। आयन नहीं होने के कारण यह विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है ना। नोट करो सभी लोग फटाफटी से। देखो, जो आज ज्वाइन किए हैं वो जाए चैप्टर 1 पढ़ें या फिर चैप्टर 10 पढ़ें, तब समझ में आएगा। अचानक आके आ जाओगे तो बीच में मूवी समझ में नहीं आती, ये तो पढ़ाई है। चैप्टर 1 और चैप्टर 10 पढ़ो, नहीं समझ में आएगा तो मुझे बताना, उसके लिए आपको कुछ अलग से किया जाएगा, ठीक है। दीपक सिंह, चैप्टर 1 या चैप्टर 10 पढ़ो, 10 पढ़ोगे तब पर भी समझ में आएगा। फटाक से नोट करो सभी लोग। काल पिक होता है, कल मेरी बात हुई थी, पूछो, नहीं हुई थी बस कल बात, तुम करे हो कॉल। मैं स्याही भर रहा हूं यार, स्याही दोनों खत्म हो गया। हम्म
1 मिनट रुकना जरा सभी लोग, 1 मिनट का समय देना। अजय सर, अजय सर, बस इन दोनों को रेड और ब्लू। चलिए नेक्स्ट चल रहा हूँ, थोड़ा स्याही की प्रॉब्लम है। ब्लू और रेड खोल के दो। ये भर देना। हो गया? चलिए आगे इसके हम लोग एक क्वेश्चन और लिखते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन लिखिए सभी लोग, क्वेश्चन लिखिए सभी लोग। एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल जिसका फार्मूला होता है C2H5OH के बनाने की दो विधि लिखिए, विधि लिखिए ये तथा प्रमुख रासायनिक समीकरण दीजिए। ये आपको क्वेश्चन करना है। एथिल एल्कोहल के बनाने की दो विधि लिखिए, बनाने की दो विधि लिखना है आपको। तो दो विधि बना सकते हो। एथिल एल्कोहल कैसे कैसे बनाना है आपको, हाँ बना सकते हो या नहीं बना सकते हो? एथिल एल्कोहल बनाने की दो विधि, दो तरीके से इसे बना सकते हो। कौन कौन बना सकता है एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। कौन कौन बना सकता है जरा एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। एथिल एल्कोहल को कौन कौन बना सकता है? एथिल एल्कोहल मतलब दारू, दारू कौन कौन बना सकता है? जानवी जात तुम कैसे बना लोगी? चलो एथिल एल्कोहल बनाने की दो विधि बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए जो जो बना सकता है। फिर उसके बाद मैं चलता हूं, मैं सोचूंगा इसको करवाना या नहीं करवाना। ऐसे क्वेश्चंस जो होता है मैं कराऊंगा अलग से भी, मतलब ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो आप लोगों को अलग से क्वेश्चन कराया जाएगा ऐसे कि ईथर डाई एथिल ईथर बनाने की विधि लिखिए, फिनाल बनाने की विधि लिखिए, ऐसे क्वेश्चन अलग से कराया जाएगा। महुआ से, अरे महुआ से मत बनाओ यार, जो रिएक्शन लिखाओ रिएक्शन लिखो। गेहूं और यूरिया से, आकाशगिरी बहुत देर बाद आ रहे हो तुम। देसी महुआ हुआ बंद करो यार, मजाक क्यों ले रहे हो? हाँ हेलोजनी कार्ड से करा लेना, ठीक है हेलोजनी कार्ड से हो गया, बहुत बढ़िया। इट्स ऑफिशियल, अपना नाम रख दो, इट इज ए ऑफिशियल, आ रहा है ऑफिशियल, अपना नाम लिखो यहाँ पे, अपना नाम लिखो आप वहां पे, देव तिवारी, बहुत बढ़िया। चलो ये तो आप लोग कर लोगे ना। अगर आपसे ये पूछा जाए कि एथिल एल्कोहल बनाने की दो विधि लिखिए, दो रिएक्शन लिख लोगे आप लोग, और इसके अलावा प्रमुख रासायनिक समीकरण भी लिख लेना, आप लोग लिख ही लोगे, ठीक है। जहां ROH वहां पे C2H5 लिख के रख लोगे तो हो जाएगा काम, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को? तो मैं इसको छोड़ रहा हूं, ये क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है, ये आपके लिए। और यहां से आपका एल्कोहल का क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब हम लोग चलेंगे फिनाल वाले टॉपिक। अब हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे, फिनाल पढ़ेंगे। एल्कोहल अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है। एल्कोहल में बहुत तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे प्राप्त करोगे मेथिल एल्कोहल से
एथिल एल्कोहल, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये रूपांतर वाले क्वेश्चन तभी करा पाओगे जब तक आप पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन नहीं याद हो, तब तक नहीं कर पाओगे। अभी आप 2 चैप्टर पढ़े हो, यानी हेलो एल्केन तथा हेलोइन पढ़े हो, एल्कोहल पढ़े हो, तो अभी नहीं बता पाओगे आप। मैं आपको पूरा कंप्लीट कराने के बाद 1-2 लेक्चर आप लोगों को दूंगा, 1-2 घंटे या 3 घंटे का वीडियो दूंगा मैं आप लोगों को, वीडियो लेक्चर, जिसमें आपको पूरा ऐसे क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है ना। लेकिन ये तभी संभव होगा जब आप क्लास में जितना कराया गया है पूरा आपके दिमाग में होना चाहिए, कॉपी में नहीं। अभी आप लोग कॉपी में लिख रहे हो, नोट्स कर रहे हो, नहीं, कॉपी में नहीं, दिमाग में होना चाहिए, माइंड में होना चाहिए। माइंड में होगा तभी आप कर सकते हो, समझे। माइंड में होना चाहिए, दिमाग में होना चाहिए, इतना प्रैक्टिस कर लो आप लोग, ठीक है। चलिए इसको रब करते हैं और फिनाल हेडिंग डालते हैं ना? अब फिनाल हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका एल्कोहल कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, फिनाल पढ़ेंगे। समझे। तो आपके दिमाग में होगा तभी काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये मैं बात स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं आपको। क्या पढ़ने वाले, फिनाल। चलिए 1 मिनट का समय देना मुझे थोड़ा सा, ये यहीं पे छोड़ के चले गए हैं। तो इस तरह से आपका क्या हो गया, एल्कोहल कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट में क्या पढ़ेंगे, आगे फिनाल पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो इस चैप्टर का नाम क्या है, एल्कोहल फिनाल ईथर। इससे पहले हम लोग एल्कोहल कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग क्या पढ़ने जाने हैं, फिनाल पढ़ने जा रहे हैं। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, ईथर पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिनाल को। और सबसे पहले जानते हैं कि फिनाल क्या होता है और किसे कहते हैं। रही बात नंबर की, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही नंबर बता रखा है कि कितने नंबर का क्या पूछा जाता है। क्यों भाई, बता रखा है ना मैंने आपको ना। तो कोई मुझे फिनाल का फार्मूला कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा। स्टार्टिंग का मतलब जब मैंने एल्कोहल पढ़ाया था, ये चैप्टर का स्टार्ट किया था, तभी मैंने बता दिया इन तीनों को मिलाकर कितने नंबर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये ऐसा कोई निर्धारित नहीं कि फिनाल से ही क्वेश्चन पूछा जाए, ये चैप्टर ही एल्कोहल फिनाल इधर इस पूरे से पूछा जाता है, ठीक है। चलो भाई फटाफट आप लोग फिनाल का फार्मूला नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करो फिनाल का। ROH फिनाल बता रहे हैं सब लोग। ROH एल्कोहल होता है, ROH एल्कोहल होता है भाई। इसीलिए तो मैंने पूछा, मुझे पता था कुछ लोगों को डाउट होगा, ठीक है। मुझे पता था कि कुछ लोगों को डाउट होगा, ऐसा कहोगे कुछ लोग, फिनाल को ROH लिखने वाले होंगे कुछ लोग। क्या पढ़ते हो यार, C6H, ये C6 नहीं होता है। तो ध्यान दीजिए फिनाल होता क्या है। फिनाल में देखो ये होता आपका बेंजीन रिंग, बेंजीन का रिंग होता है। इसके ऊपर अगर OH जुड़ जाए तो इसे कहा जाता है क्या, फिनाल कहा जाता है। बात समझ में आई। बेंजीन रिंग के ऊपर क्या जुड़े, OH जुड़े, तो इसे फिनाल कहा जाता है। अगर इसको खोल के लिखोगे, खोल के लिखे का मतलब ये अभी कपड़ा पहन ले, ठीक है।
देखिए अलग अलग करोगे ना तो इस तरह से हो जाएगा। सभी हाइड्रोजन के पास एक एक गर्लफ्रेंड हाई होता है, एच होता है, एच होता है सभी के पास। देखिए इस वाले कार्बन के पास OH नाम का गर्लफ्रेंड होती है और ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। कोई डबल बांड से कनेक्टेड होता है तो कोई सिंगल बांड से, कोई डबल बांड से, कोई सिंगल बांड से, इस तरह से कनेक्टेड होते हैं। जब खोल के रखोगे तो इस तरह से आपका फिनाल का स्ट्रक्चर आता है। अरे समझे, जब खोलोगे तो इस तरह से स्ट्रक्चर आता है। इसको हम लोग इस तरह से भी लिखे जा सकते हैं, इस तरह से भी लिखा जा सकता है, और इसी को आगे हम लोग ऐसे भी लिखेंगे, ऐसे ऐसे भी लिखेंगे, और इसको आगे इस तरह से भी लिखेंगे। ये सब के सब फिनाल लिखने का तरीका है। नोट करो ये फिनाल के लिखने का तरीका, फिर मैं फिनाल को बताता हूं क्या होता है। आया समझ में फिनाल? चलिए आगे चलते हैं, फिनाल के बारे में जानते हैं। फिनाल का स्ट्रक्चर तो आप लोग देख लिए, मुंह दिखाई हो गया फिनाल का। अब फिनाल, अब देखो भाई सीधी सी बात है, फिनाल का मुंह दिखाई हो गया। अब फिनाल की हम लोग क्या जानेंगे, कौन कौन सी खासियत है। खाना वाना बना लेती है कि नहीं लेती है फिनाल, है ना? झाड़ू पोछा अच्छा कर लेती है नहीं कर लेती? फिनाल किसे कहा जाता है, कितने प्रकार के फिनाल होते हैं, ये सब हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो हेडिंग करना फिनाल। फिनाल क्या होता है ये जानते हैं हम लोग। ठीक है, फिनाल क्या होता है, जब OH समूह बेंजीन के वलय से कार्बन से सीधा जुड़ा होता है तो उसे क्या कहते हैं, फिनाल कहते हैं। जब OH समूह बेंजीन वलय वाले कार्बन से क्या होता है, सीधा जुड़ा होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, फिनाल कहते हैं। मैंने स्ट्रक्चर तो अभी इसके पहले आप लोगों को बता रखा है। स्ट्रक्चर में फिनाल को इस तरह से, ये बेंजीन का रिंग हो जाएगा, इस बेंजीन के रिंग में OH समूह यहाँ पे डायरेक्ट जुड़ जाए, इसे क्या हो जाएगा, फिनाल हो जाएगा। ठीक है, ये इसको कैसे कैसे लिखा जा सकता है, सब फॉर्म मैंने आपको बता दिया। ठीक है ना? अगर मान लो आप लोग सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिखो, फिर मैं एक कंडीशन बताता हूं। अगर मान लो यह जो OH है बेंजीन रिंग से न जुड़ के इस तरह से जुड़ जाए, ये बेंजीन रिंग यहाँ पे CH2, यहाँ पे OH इस तरह से जुड़ जाए, इस तरह से OH जुड़ जाए। बेंजीन रिंग से न जुड़ के CH2 से OH जुड़ जाए, बेंजीन रिंग से न जुड़ के CH2 से OH जुड़ जाए, बेंजीन वाला से डायरेक्ट न जुड़ के CH2 से OH क्या हो जाए, जुड़ जाए। इसे इस टाइप के, ये जो होता है ये फिनाल नहीं होता, ये फिनाल नहीं होता, ये एरोमेटिक एल्कोहल होता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग फिनाल नहीं कहते हैं। कभी अगर आपके एग्जाम में पूछे कोई, यह जो होता है फिनाल नहीं होता है, फिनाल नहीं होता है, होता है यह क्या होता है, यह एरोमेटिक एल्कोहल होता है। यह फिनाल नहीं होता, यह एरोमेटिक एल्कोहल होता है। अगर ये बेंजीन वलय से डायरेक्ट आके जुड़ा होगा तभी इसे फिनाल कहेंगे। अगर बेंजीन वलय से डायरेक्ट नहीं जुड़ा होगा, पार्श्व श्रृंखला में जुड़ा होगा, तो यह आपको फिनाल नहीं कहा जाता, इसे एरोमेटिक एल्कोहल कहा जाता है। नोट करके लिख लेना, कभी कभी पूछा जाता है। इसे इसका नाम तो फिनाल हो जाएगा, लेकिन इसका नाम क्या होगा बताओ, बेंजील एल्कोहल। बेंजील एल्कोहल, बेंजील एल्कोहल इसका नाम होगा। 1 डिग्री एल्कोहल, बेंजील 1 डिग्री एल्कोहल ना, ये होता है, एरोमेटिक एल्कोहल कहा जाएगा। यानी कि अगर आपको फिनाल OH डायरेक्ट जुड़ा होता तो इसे फिनाल कहते हैं, अगर OH यहाँ जुड़ा होता तो इसे फिनाल नहीं कहा जाता, इसे एरोमेटिक एल्कोहल कहा जाता है। आया समझ में? नोट करो सभी लोग एक बार।
1 डिग्री अल्कोहल भी कर सकते हैं, बेंजील 1 डिग्री अल्कोहल। हाँ यशवर्धन, समझे? हो गया नोट? चलिए अब हम लोग फिनाल का वर्गीकरण करेंगे, फिनाल का वर्गीकरण करेंगे, फिनाल का वर्गीकरण करेंगे। फिनाल का क्या करेंगे? वर्गीकरण करेंगे। फिनाल का वर्गीकरण, फिनाल का क्या वर्गीकरण? देखिए फिनाल का वर्गीकरण करेंगे, है ना? तो यह 3 प्रकार से वर्गी OH की संख्या के आधार पर 3 प्रकार से बांटा जाता है। 3 प्रकार से बांटा जाता है। OH की संख्या के आधार पर कितने प्रकार से बांटा जाता है? 3 प्रकार से बांटा जाता है, जिसमें पहला आपका होता है, जिसमें पहला क्या होता है? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। दूसरा क्या होता है आपका? डाइहाइड्रिक एल्कोहल। तीसरा क्या होता है? ट्राई एल्कोहल। ठीक है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाइहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल, 3 तरीके से बांटा जाता है। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में जो OH की संख्या केवल एक होती है, एक OH होता है, 2 OH नहीं होता है ना। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में कितना OH होता है? एक OH होता है ना। अरे सॉरी, यहाँ पे एल्कोहल नहीं होगा, फिनाल होगा। ठीक है, एल्कोहल एल्कोहल लिखते लिखते फिनाल लिखने का, मतलब एल्कोहल लिखते लिखते एल्कोहल लिखने का आदत हो गया, फिनाल। ठीक है, तो फिनाल का वर्गीकरण करेंगे। एक मोनोहाइड्रिक फिनाल होता है जिसमें केवल एक OH होता है। डाइहाइड्रिक फिनाल में आप लोग स्पष्ट है, इसमें 2 OH होगा। डाइहाइड्रिक फिनाल में कितने OH होगा? 2 OH होता है। डाइहाइड्रिक फिनाल में कितने OH होता है? 2 OH होता है। कितने OH होता है डाइहाइड्रिक फिनाल में? 2 OH होता है ना, 2 OH। ठीक है, एक OH यहाँ पे लगा देते हैं, एक तो ये बनता है, दूसरा डाइहाइड्रिक में ये बनता है। तीसरा डाइहाइड्रिक में ये बनता है। तीनों का नाम याद कर लो, पूछा जाता है कभी कभी। पहले का नाम क्या होता है? पहले का नाम होता है कैटीरॉल, कैटिकॉल, कैरिकॉल, कैटिकॉल। ठीक है, पहले का नाम होता है कैरिकॉल। ये किसका नाम होता है? पहले का नाम होता है क्या? कैरिकॉल, कैटिकॉल, ये पहले का नाम होता है, कॉल। ठीक है, दूसरे का नाम क्या होता है? दूसरे वाले का नाम रिसार्सिनॉल, रिसार्सिनॉल, ये दूसरे वाले का नाम होता है। तीसरे वाले का नाम जो होता है, ये होता है क्यूनॉल, क्यूनॉल। ये तीनों का अलग अलग नाम होता है, क्यूनॉल। तीनों का क्या होता है? अलग अलग नाम होता है। समझ में आया? ये तीनों का नाम होता है। ठीक है, याद कर लेना। ठीक है, क्यूनो नहीं, ये क्यूनॉल ऐसे नहीं लिखा जाएगा। क्यूनॉल किस तरह से लिखा जाएगा? क्यूनॉल इस तरह से लिखा जाएगा, क्यूनॉल इस तरह से ऐसे लिखा जाएगा। ये तीनों का नाम, इसे क्या कैटिकॉल होता है, रिसिनॉल, क्यूनॉल। ठीक है, ये डाइहाइड्रिक, इसमें 2 2 OH है, इसलिए डाइहाइड्रिक फिनॉल कहा जाता है ना। अब हम लोग ट्राइहाइड्रिक फिनॉल पढ़ेंगे।
इसमें 3 OH होता है, इसमें क्या 3 OH होता है इस तरह से। ट्राईहाइड्रिक फिनाल में कितने OH होते हैं, 3 OH होता है। एक ये होता है, एक यह होता है, और एक एक पहला ये लिख लीजिए, दूसरा यह लिख लीजिए, ठीक है, तीसरा ये लिख लीजिए। ये 3 एल्कोहल होता है, 3 फिनाल ना। पहले वाले को कहा जाता है पायरोगैलॉन। क्या कहा जाता है इसे, पायरो, याद करना पड़ेगा नाम भाई, पायरोगैलॉल। पूछा कभी नहीं जाता है, याद रहना चाहिए। कभी कभी मतलब कोई होता है ना, कोई तेजु खां चेक करते हैं। कभी कभी क्या कुछ तेजु खां जो होते हैं काफी चेक कर, मतलब आपका इंटरव्यू लेने आ जाते हैं तो लिख के पूछते हैं भाई इसका नाम क्या है, वाइवा लेते हैं गांव में से, इसका नाम क्या है, जबकि उनको खुद नहीं याद होता है। वो बस रट्टे होते हैं आप लोगों से पूछने के लिए, तो पूछ लेते हैं, आप लोग नहीं बता पाओगे। उसके बाद आप लोग मेरे किस मास्टर से पढ़ते हो, तो ऐसा पूछेंगे। तो इसके लिए मैं बता दे रहा हूँ, हाइड्रॉक्सी, 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 इसका नाम क्या होता है, हाइड्रॉक्सी क्यूनॉल। और इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है पायरोग्लूसिडाल। पायरो, ये नाम है पायरोग्लूसिडाल, पायरोग्लूसिडाल। ये तीनों नाम होता है। ये 3 प्रकार के एल्कोहल होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं एल्कोहल, 3 प्रकार के होते हैं। नोट करो, उसके बाद आगे चलते हैं। ये पायरोगैलॉन है, ये हाइड्रॉक्सी क्यूनॉल है, ये पायरोग्लूसिडॉल है, ये क्यूनॉल है, ये क्या रिसिनॉल है, ये कैटिनॉल है, कैटिकॉल है। ठीक है, समझे। अब इसके बाद फिनाल बनाने की विधि पढ़ेंगे। नेक्स्ट चलें, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। एक छोटा सा और ट्रिक है, जान लो आप लोग, क्योंकि बहुत काम देगा। इसके बिना आपको नाम लिखने में बहुत प्रॉब्लम होगी। हालांकि इसके पहले भी मैं बता चुका हूं हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन में, लेकिन फिर से मैं बता रहा हूं, लिख लो सभी लोग। ठीक है, देखो अगर कहीं पे इस तरह से OH जुड़ा हो, OH इस तरह से जुड़ा हो, तो ये पोजीशन कहा जाता है आर्थो। ये पोजीशन क्या कहा जाता है, आर्थो कहा जाता है, जिसे हम लोग O से निरूपित करते हैं। ये पोजीशन कहा जाता है पैरा, जिसे हम लोग P से निरूपित करते हैं। ये पोजीशन कहा जाता है आर्थो पैरा, ये सॉरी, ये मेटा कहा जाता है, इसको मेटा कहा जाता है, मेटा। यम से पर निरूपित करते हैं, इसे कहा जाता है पैरा, ये P से निरूपित करते हैं। आर्थो मेटा पैरा। इसी तरह से इस साइड OH के जस्ट बगल वाले को हम लोग आर्थो कहते हैं, उससे एक खाना छोड़कर इसे मेटा कहते हैं, इसे पैरा कहते हैं। उल्टा हो गया यार, पहले से ही लिख रहा था। इसे क्या कहते हैं, पैरा कहते हैं, इसे निरूपित करते हैं।
इसे मेटा कहते हैं। अरे यार, ये पैरामीटर समझ में आया? आर्थो पैरामीटा, आर्थो पैरामीटा, समझे? ये होता है। यहाँ देखो, 2H के जस्ट बगल वाले को आर्थो कहा जाता है, एक स्थान छोड़ के पैरा, दो स्थान छोड़ के मेटा। बात समझ में आया आप लोगों को? नहीं समझ में आया? किसको किसको लग रहा है इसमें मैंने कुछ गलत बताया है? क्योंकि अधिकांश लोग इसी दोनों में कंफ्यूजन होते हैं, आर्थो तक सही होते हैं, इसमें कंफ्यूजन होते हैं। किसको किसको लग रहा है गलत बताया हूं और सही क्या होगा? कोई बता सकता है क्या मुझे कि सही बताया हूं? बताओ। जो जिसको जिसको लग रहा है गलत बताया हूं, गलत ही बताया था। पहले मैं सही बताया था, फिर तुरंत मिटा के मैंने गलत कर दिया, ताकि आप लोग समझे। ये आर्थो, ये मेटा, ये पैरा होता है, समझे? आर्थो के बाद मेटा आता है ना? ठीक है, इसे कहा जाता है मेटा, यम से इसे कहा जाता है पैरा। ठीक है, गलती मत करना भाई, आप लोग गलती करके मैंने सिखाया आपको। ये सिस्टम गलती करके मैंने सिखाया आपको। अब सही है, आर्थो मेटा पैरा। ठीक है, ये अब सही है। अभी भी नहीं गलत है क्या? बताओ, अभी गलत है या सही है? आर्थो मेटा पैरा सही होगा कि आर्थो पैरा मेटा सही होगा? देखो, मुझे कंफर्म है, ये यहाँ पे इतने लोगों को कंफ्यूजन होता है, सच्चाई में बता रहा हूँ। जब मैं पढ़ा था तो मुझे भी कंफ्यूजन हो रहा, तो आप लोगों की भी होगा। तो मुझे यहाँ पे कंफ्यूजन दूर करना है। अभी भी गलत है, मैंने पिछली बार बताया था, वहां पे इतना नहीं टाइम दिया था, यहाँ पे टाइम ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से शुरुआत है। इसके बाद आपको दोबारा ये नहीं पढ़ने को मिलेगा, फिनाल के बाद खत्म हो जाएगा आपको। बताओ भाई। अब सही है? सही है या गलत है? अनु यादव, तुम तो दिल्ली से हो ना? कंफ्यूजन एक बार होगा तभी तो सही करोगे। फिर मैं इसका ट्रिक बताऊंगा जो कि मैंने बनाया है, ट्रेंडिंग वाला ट्रिक है, एकदम नया नया ट्रिक है। ध्यान देना सभी लोग, इसका ट्रिक क्या है? ओम फो, ओम फो, ये इसका ट्रिक है। ओम फो, ओम फो, ओम फो। आप ओम फो कहते हो ना, तो यहां से याद रख लेना, ओ म फो, ओ म फो। ठीक है, ये ट्रिक है, ये सही है आपके सामने। भाई जहां से ट्रिक बना है वहां से बना लेते हैं, आप लोग भी सुनते हैं, हम भी सुनते हैं। ये ट्रिक है और मुझे याद था इस ट्रिक से। ठीक है, अरे पी लिखो, ओम फो में पी लिखो, यहाँ पे ओम फो, ओम फो। अब नहीं कंफ्यूजन होगा किसी को। हाँ, अब कंफ्यूजन नहीं होगा, यहां से इसे आर्थो, इसे पैरा, इसे आर्थो मेटा पैरा। हम्म, हुआ क्या कंफ्यूजन आपको? हम्म,
चलो मैं आप सभी लोगों को कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने ओम्फो वाला बताया, OMP, ओम्फो यानी आर्थो मेटा पैरा। अब जरा इसका नाम बताओ। इसका सभी लोग नाम लिखे, पहले का नाम बताओ आप लोग, लिखो, दूसरे का नाम लिखो, तीसरे का नाम लिखो, तीनों का नाम लिखो सभी लोग, तीनों का नाम लिखो, तो फटाफट तीनों का नाम लिखो, तीनों का नाम लिखो। OMP आर्थो मेटा पैरा, ये सही कंडीशन है इससे, ठीक है। इसके अलावा कोई भी कंडीशन मैंने बताया था तो गलत है ना। पहले मैंने सही लिखा था लेकिन फिर गलत किया, फिर सही किया, फिर कंफ्यूजन में डाल दिया। हाँ, इसका नाम क्या होगा, आर्थो बेंजियो फिनाल। इसका क्या, मेटा बेंजो फिनाल, इसका पैरा बेंजो फिनाल, ये नाम होगा। चलिए आगे चलते हैं, फिनाल के बनाने की विधि हम लोग पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, फिनाल के बनाने की विधि। सबसे पहले हम लोग प्रयोगशाला विधि पढ़ेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है फिनाल बनाने की प्रयोगशाला विधि लिखिए। फिनाल बनाने की विधि, फिनाल बनाने की विधि क्या है, ध्यान देना सभी लोग। फिनाल बनाने की विधि में क्या है, पहला क्या है, आपका प्रयोगशाला विधि लिखेंगे सबसे पहले। क्या, प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि में सबसे पहला लिखेंगे हम लोग क्या, सबसे पहला लिखेंगे डाइजोनियम लवण के जल अपघटन द्वारा। डाइजोनियम लवण के जल अपघटन द्वारा, इसके डाइजोनियम लवण के जल अपघटन द्वारा। इसमें क्या लिखेंगे बताओ, देखिए बेंजीन, बेंजीन डाइजोनियम लवण, बेंजीन डाइजोनियम लवण, बेंजीन डाइजोनियम लवण के जलीय विलयन का, के जलीय विलयन, बेंजीन डाइजोनियम लवण के जलीय विलयन, बेंजीन डाइजोनियम लवण के जलीय विलयन का भाप, भाप, भाप के साथ आसवन, भाप के साथ क्या करने पे, आसवन करने पर, करने पर, भाप के साथ आसवन करने पर तथा तनु, अनु नहीं बोल रहा मैं, तनु बोल रहा हूं, तनु H2SO4 में मिलाने के बाद क्या प्राप्त होता है, के बाद फिनाल प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, के बाद क्या प्राप्त होता है, फिनाल प्राप्त होता है। ये ध्यान देना, ये बेंजीन डाइजोनियम लवण है, इसे क्या कहते हैं, बेंजीन डाइजोनियम लवण। ये बेंजीन है, इसके साथ N2Cl जुड़ा, ये बेंजीन डाइजोनियम लवण है। इस बेंजीन डाइजोनियम लवण का क्या करें, जल अपघटन करें। जल अपघटन का मतलब HOH के साथ क्रिया, वो भी अम्लीय जल अपघटन, मतलब तनु H2SO4 के साथ, ठीक है, के उपस्थिति में। तो यहाँ पे, यहाँ से ऊपर ये हट कर क्या OH जुड़ जाता है, फिनाल बन जाता है।
स्टेटमेंट के साथ में इसे लिखना, क्योंकि प्रयोगशाला विधि है इसलिए पूछा जाता है आपके एग्जाम में। बेंजीन डाइज़ोनियम लवण के जली विलयन के भाप के साथ आसवन करने पर तथा तनु H2SO4 में मिलाने के बाद फिनाल प्राप्त होता है। नोट करो सभी लोग फटाफट इसे। फिर बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से लिखवाता हूं। अरे नोट करो यार। अरे हो गया कि नहीं? आवाज आवाज जा रहा है सही से? अगला रिएक्शन लिखना नेक्स्ट है कि बेंजीन सल्फोनिक अम्ल के द्वारा, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल के द्वारा, ठीक है। अगला ये भी प्रयोगशाला विधि है, कभी कभी इससे बनाया जाता है, कभी कभी इस वाले से भी बनाया जाता है। तो लिखना सभी लोग बेंजीन सल्फोनिक अम्ल के द्वारा। इसके द्वारा बेंजीन बेंजीन सल्फोनिक अम्ल के द्वारा, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल के द्वारा सोडियम बेंजोएट को, किसको? सोडियम, ध्यान देना इसमें क्या होता है, सोडियम बेंजोएट। आगे हम लोग लिखेंगे सोडियम बेंजोएट का फार्मूला। सोडियम बेंजोएट को, नहीं सोडियम बेंजोएट डायरेक्ट सोडियम बेंजोएट मत बनाओ आप, ऐसे बना दोगे डायरेक्ट हो जाएगा। सोडियम बेंजीन सल्फोनेट को, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट को, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट को सोडियम हाइड्रोक्साइड के, किसके? सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड के, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गलित करने पर, के साथ क्या गलित करने पर, गलित के साथ गलित करने पर, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गलित करने पर, के साथ गलित करने पर सोडियम फिनॉक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? सोडियम सोडियम फिनॉक्साइड बनाता है, सोडियम फिनॉक्साइड बनाता है, जो तनु HCl के साथ जल अपघटन करने के पश्चात, जिसको तनु HCl के साथ जल अपघटन करने के पश्चात, जिसको तनु HCl के साथ जल अपघटन करने के पश्चात फिनाल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? फिनाल प्राप्त होता है। के पश्चात क्या प्राप्त होता है? फिनाल प्राप्त होता है। ये आपको रिएक्शन का स्टेटमेंट है जो कि आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में। इसमें हम लोग क्या करते हैं, बेंजीन क्या सल्फोनेट को, बेंजीन सल्फोनेट का फार्मूला होता है SO3H। ये किसका फार्मूला? सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, यहाँ पे H नहीं, सोडियम बेंजोनेट सोडियम बेंजीन सल्फोनेट का यह फार्मूला है। इसका क्या कराते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड 2NaOH के साथ क्रिया कराते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब 2NaOH के साथ, ठीक है। बेंजीन क्या सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, ये है आपका, ये क्या सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, इसकी क्रिया किसके साथ करा रहे हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा रहे हैं। किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा रहे हैं। ध्यान देना सभी लोग, नहीं तो नहीं समझ में आएगा,
के साथ क्रिया करा रहे हैं, कम से कम गर्म कर रहे हैं बहुत हाई टेम्परेचर पे। टेम्परेचर याद मत किया करो, क्योंकि याद करोगे तो कितने का टेम्परेचर याद करो, सबका तो टेम्परेचर होता ही है। तो हमें क्या प्राप्त होता है, सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है। क्या, सोडियम फिनॉक्साइड, जिसका फार्मूला ये होता है, ये आपका क्या प्राप्त हुआ, सोडियम फिनॉक्साइड माइनस प्लस प्राप्त होता है। साथ में सोडियम फिनॉक्साइड के साथ में Na2SO4 प्लस H2O ये प्राप्त होता है। Na2SO4 प्लस H2O यह प्राप्त होता है, Na2SO4 प्लस H2O ये प्राप्त होता है। फिर ये सोडियम फिनॉक्साइड जो है आपका, ये NaONA, इसका हम लोग क्या करते हैं, तनु HCl की उपस्थिति में क्या करते हैं, जल अपघटन कराते हैं। तनु HCl की उपस्थिति, तनु HCl की उपस्थिति, तो क्या प्राप्त होता है, यहाँ पे ध्यान देना, यह जो है NaCl के रूप में बाहर निकल जाता है, साथ में यहाँ पे फिनाल प्राप्त हो जाता है। एक दूसरी विधि यह भी है, इसे भी हम लोग प्रयोगशाला में इस विधि का यूज करके भी बनाते हैं, नोट कर लेना सभी लोग इसे फटाफट नोट कर लेना सभी लोग। ये भी प्रयोगशाला में बनाया जाता है इस विधि से भी, फटाफट लिख देना, ठीक है, नोट करो सभी लोग। हो गया, चले आगे, चलिए आगे चलते हैं, आप लोग लिख लिए होंगे, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रयोगशाला विधि पढ़ेंगे। ये देखो, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, 2 प्रयोगशाला विधि लिखिए या 3 प्रयोगशाला विधि, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी कि फिनाल बनाने के 2 प्रयोगशाला विधि लिखिए या फिनाल बनाने के 3 प्रयोगशाला विधि लिखिए, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, फिनाल बनाने की 2 प्रयोगशाला विधि या फिनाल बनाने की 3 प्रयोगशाला विधि, इस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं बात आप लोग ना। तो देखो, तीसरा विधि लिखिए, 2 विधि हो गया ना, तीसरा विधि लिखिए, क्या, हेलो बेंजीन के जल अपघटन द्वारा, हेलो बेंजीन से, हेलो बेंजीन से कैसे प्राप्त किया जाता है, इसका स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आपका हेलो बेंजीन मतलब यहाँ पे मान लो क्लोरीन लगा देते हैं, ये है इसकी क्रिया। अगर आप NaCl के NaOH के साथ करा दो, सबसे आसान यही विधि होता है, सीधी सी बात है, NaCl बाहर निकल जाएगा और OH यहाँ पे जुड़ जाएगा, OH यहाँ पे जुड़ जाएगा और NaCl बाहर निकल जाएगा। ट्रिक आपको याद है ना, यक्स कोई भी हो, यक्स जो होती है ये किसके साथ जाती है, या तो धातु के साथ जाती है या फिर हाइड्रोजन के साथ जाती है। यहाँ पे ये क्या है आपका, ये एक तरह से धातु है, इसलिए एक्स का मतलब क्या, एक्स का मतलब यहाँ पे आप अपना एक्स मत समझ लेना, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन फ्लोरीन, ये एक्स का मतलब होता है। तो यहाँ पे देखो एक्स क्या है, क्लोरीन है, तो ये एक्स के साथ चला जाता है, जो बचा होता है यहाँ पे जुड़ जाता है, OH हो जाता है। आया समझ में आप लोगों को, आ गया समझ में, आगे चलें। एक और विधि लिखिएगा सभी लोग, सैलिसिलिक एसिड के द्वारा, चौथा विधि लिखिए आप लोग, सैलिसिलिक, क्या किस द्वारा, सैलिसिलिक सैलिसिलिक एसिड के द्वारा, सैलिसिलिक एसिड के द्वारा, किसके द्वारा, सैलिसिलिक एसिड के द्वारा, किसके द्वारा भाई, सैलिसिलिक एसिड के द्वारा। नेक्स्ट विधि लिखिएगा सभी लोग, सैलिसिलिक एसिड के द्वारा, किसके द्वारा, सैलिसिलिक एसिड, गलत लिखा हूं सैलिसिलिक, मैं ऐसे नहीं लिखा जाएगा, सैलिसिलिक होगा, सैली हो गया, सिलिक, हिंदी लिखने नहीं आता यार मुझे, क्या बताऊं, सैली, अरे क्या, सैली सिलिक, सिलिक सिलिक, सैलिसिलिक एसिड का फार्मूला जो होता है, सैलिसिलिक एसिड का जो फार्मूला होता है वह होता है क्या, बताओ, सैलिसिलिक एसिड का फार्मूला ये होता है OH, और यहाँ पे जुड़ा होता है आपका COH, ये आपका सैलिसिलिक एसिड होता है, ये सैलिसिलिक एसिड होता है। इस सैलिसिलिक एसिड का क्रिया कराएंगे हम लोग NaOH के साथ, किसके साथ, NaOH के साथ, ठीक है, इस सैलिसिलिक एसिड का क्रिया कराएंगे NaOH के साथ और CaO की उपस्थिति में। तो ध्यान देना यहाँ पे क्या होता है, ध्यान देना सभी लोग, क्या होता है, इधर ध्यान देना सभी लोग, इधर ध्यान देना सभी लोग, क्या होता है, इधर ध्यान देना सभी लोग।
अरे ध्यान दोगे या बातें करोगे आप लोग? ध्यान दोगे या बातें करोगे? यहां से ये बनाता है क्या, Na2, देखो यहां से क्या बनाता है, ये आपका OH का OH रह जाता है, ठीक है, ये फिनाल बना लेता है, ठीक है, साथ में Na2CO3 बनाता है, Na2CO3 बनाता है, 2NaOH कर लीजिए आप, ठीक है, हो जाएगा ना, संतुलित करना कोई जरूरत नहीं है, Na2CO3 बनाता है, ठीक है, इस तरह से, समझे? संतुलित करना जरूरी नहीं है, डायरेक्ट आप लिख सकते हो, देखो यहां से CO2 Na2CO3 बना लेगा और साथ में फिनाल बना देता है। तीसरी चौथी विधि ये रह गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट विधि है गिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ ऑक्सीकरण द्वारा। नेक्स्ट विधि क्या है, गिग्नार्ड अभिकर्मक के ऑक्सीकरण के द्वारा, लिख लिए होंगे आप लोग, ठीक है, गिग्नार्ड अभिकर्मक के ऑक्सीकरण के द्वारा, ठीक है, लिख तो लिए होंगे आप लोग ना। नेक्स्ट विधि क्या लिखना आपको, गिग्नार्ड अभिकर्मक के ऑक्सीकरण द्वारा फिनाल बनाने की विधि में नेक्स्ट प्रयोगशाला विधि लिखना गिग्नार्ड, पांचवा क्या, गिग्नार्ड अभिकर्मक के ऑक्सीकरण द्वारा, गिग्नार्ड अभिकर्मक के ऑक्सीकरण द्वारा, ध्यान देना सभी लोग, ये होता है गिग्नार्ड अभिकर्मक, ये बेंजीन रिंग यहाँ पे MgBr, ये आपका गिग्नार्ड अभिकर्मक होता है। इसका हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीकरण करते हैं, मतलब ऑक्सीजन जोड़ते हैं, हाफ O2 के साथ क्रिया कराते हैं, हाफ O2 के साथ, जैसे ही हाफ O2 के साथ क्रिया कराते हैं वैसे यहाँ पे क्या हो जाता है, वैसे ही यहाँ पे आपका इस तरह से MgOBr हो जाता है, MgOBr जुड़ जाता है, MgOBr जुड़ जाता है। अब हम लोग इसका क्या कराते हैं, जल अपघटन कराते हैं, कैसा क्या कराते हैं, जल अपघटन कराते हैं। जल अपघटन कराने की विधि समझना, HOH के साथ क्रिया कराएंगे हम लोग, तो यहाँ पे ध्यान देना, ये मैंने आपको बता रखा है, जिसके पास OH नहीं रहेगा, जिसके पास OH नहीं रहेगा उसके साथ OH जाएगा, जिसके पास OH नहीं रहेगा उसके साथ OH जाएगा, और ये इस तरह से लिखा जाता है OMgBr, ठीक है, ध्यान देना, ये H जो है, ये H जो है ये SO के साथ चला जाता है और MgOHBr बन जाता है, OH प्लस MgOHBr ये बन जाता है, ये रिएक्शन हो जाता है आपका, आया समझ में, आ गया समझ में। ये आपका गिग्नार्ड अभिकर्मक के 5 रिएक्शन मैंने लिखा है प्रयोगशाला विधि द्वारा बनाने, प्रयोगशाला में 5 विधियों द्वारा इस तरह से फिनाल बनाया जाता है। इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा, ठीक है। इसके आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग औद्योगिक विधि पढ़ेंगे, इसे फटाफट नोट करिए फिर उसको हम लोग लिखते हैं। एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है, इसलिए इसे विकार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, विकार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, अभिक्रिया भी कहते हैं, क्या कहते हैं, विकार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, विकार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं इस रिएक्शन को। रिएक्शन समझ में आया आप लोगों को, हो गया आप लोगों को ना। चलिए आगे चलते हैं हम लोग ना, आगे ये देखो, ये जितना विधि था ये प्रयोगशाला विधि था, ये जितना विधि था ये सब क्या था, प्रयोगशाला विधि था। अब हम लोग क्या 4 या 5 विधि मैंने प्रयोगशाला विधि बताया, अब लोग हम लोग फिनाल बनाने की औद्योगिक विधि पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, औद्योगिक विधि पढ़ेंगे। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, फिनाल बनाने की औद्योगिक विधि। चलिए अभी के क्लास में बस इतना कर देते हैं, आप लोग बढ़िया से बात कर लीजिए, मैं सबका नाम नोट कर दिया हूं, शायद अगले क्लास में बात करता हूं तो उन लोगों को मैं निकाल देता हूं, ठीक है, ऐसा करूंगा, 2-4 लोग हैं।
नहीं निकालूंगा नहीं, जाने दो, आप लोग ऐसा करते रहो, उसमें आपका क्या रहता है। मैं तो आपको पूरा पढ़ा दूंगा सिलेबस, आप नहीं पढ़ोगे तो उसमें हमारा क्या जाएगा। ठीक है, जाओ। ठीक है, टाइम ओवर। 9 बजे हम लोग मिलेंगे फिजिक्स के डाउट क्लास में। नहीं, फिजिक्स पढ़ेंगे या डाउट लगाएंगे, क्या करेंगे? अदिति बताओ, फिजिक्स पढ़े या डाउट लगा लें 6वें चैप्टर का? डाउट लगाएं या फिजिक्स पढ़े, बताओ। अदिति तुम बताओ। चलिए डाउट रख देते हैं, बिल्कुल डाउट डाउट आ रहा है, ठीक है, डाउट रख देते हैं, 6वें चैप्टर का डाउट रख देते हैं। जाने दो, मैं किसी को ब्लॉक नहीं करने वाला है। ठीक है, आप लोग करो बात आगे, कोई दिक्कत नहीं। करोगे बात, नहीं करोगे तो मैं तेजी से पढ़ा के निकल जाऊंगा, नहीं पूछोगे तो। ठीक है, डाउट लेंगे, चलो डाउट लेंगे, डाउट ही ले लेते हैं।